दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चार शैतान। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है, जो कि एक जासूस है। पढ़ते हैं इसको। चार शैतान। अंडमान और निकोबार वास्तव में बहुत से छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह को आजकल पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर से कुछ मील दूर एक और छोटा सा टापू है जिसका नाम मोंगा है। यह छोटा सा टापू प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल है। टापू पर पर्यटकों के लिए एक रहस्यनुमा छोटा होटल भी है। पैराडाइज नामक इस होटल को मादाम बेला नामक एक महिला चलाती है। होटल के सामने कुछ दूरी पर एक छोटा सा टावर बना हुआ है, जिस पर चढ़कर पर्यटक समुद्र का नजारा देख करते हैं। इन दिनों टापू पर पर्यटकों के आने का सीजन नहीं था। पैराडाइज में केवल एक पर्यटक ठहरा हुआ था और वह पर्यटक था कर्नल करण सिंह। मादाम बेला, मुझे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत भाती है, इसलिए मैं हर साल कुछ दिन आराम से बिताने यहाँ जरूर आता हूँ। लेकिन आप हमेशा ऑफ सीजन में ही क्यों आते हैं कर्नल? क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ और आराम वही हो सकता है जहाँ भीड़ कम हो। तभी हॉल का दरवाजा खोलकर तीन व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। क्या ये लोग तुम्हारे ग्राहक हैं? नहीं तो मैंने इन्हें यहाँ पहली बार देखा है। वे तीनों सीधे काउंटर पर आए। इस होटल में एक व्यक्ति मिस्टर ऑस्कर ठहरा हुआ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ऑस्कर? अरे हाँ, उनका कमरा तो यहाँ बुक है, मगर वह भी आई नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मादाम बेला का मुख क्रोध से सुर्ख हो गया। हे मिस्टर, तमीज से बात करो। भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मिस्टर ऑस्कर अभी नहीं आए हैं। बकवास मत करो, मैं जानता हूँ ऑस्कर यहाँ आ चुके हैं। उसकी बदतमीजी पर करण को क्रोध आ गया। है मिस्टर, तुम्हें महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तमीज? तू कौन है बे? मैं जो भी हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मादाम से बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे सारे दांत निकालकर बाहर कर दूंगा। दांत निकाल देगा? अभी मजा चखाता हूँ। और उसने कर्ण के मुंह पर भूसा मारने की कोशिश की, मगर दौड़। तीनों धड़ाम से फर्श पर गिरे। उफ आह! कर्ण तेजी से स्टूल से उठा और उन्हें उठने का अवसर दिए बिना लात घूसों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। तड़ दौड़। इस पिटाई से तीनों घबरा गए। भागो! फिर तीनों तेजी से बाहर भाग गए। कर्ण ने उनके पीछे जाना चाहा, मगर मादाम ने रोक लिया। जाने दो कर्नल, उन्हें काफी सबक मिल चुका है। भाग गए साले। मगर वह थे कौन? मैं उन्हें नहीं जानती। जरूर पोर्ट ब्लेयर से आए होंगे। अपने आपने उनकी अच्छी खासी मरम्मत कर दी है, अब दोबारा इधर नहीं आएंगे। दोबारा आए तो टांगे तोड़ दूंगा सालों की। जरा मेरे लिए एक और कप कॉफी और मंगा दीजिए। सारंग, एक कप कॉफी भेजो। कुछ देर में होटल का एकमात्र वेटर कम कुक सारंग कॉफी ले आया। मैडम, कॉफी। कर्नल को दो। थैंक यू सारंग। मैंने अभी यहाँ कुछ शोर की आवाज सुनी थी, जैसे कोई लड़ रहा हो। कुछ गुंडे आ गए थे सारंग, लेकिन कर्नल ने उन्हें मारकर भगा दिया। गुंडे यहाँ कहाँ से आ गए? खैर, जब तक कर्नल साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, हमें गुंडों और बदमाशों से बचाते रहेंगे। हा हा हा। सारंग वापस चला गया तो कर्नल ने पूछा, बाय द वे, यही मिस्टर ऑस्कर कौन है जिन्हें वह लोग पूछ रहे थे? मैं उन्हें नहीं जानती। एक सप्ताह पहले उनका टेलीग्राम आया था कि उनके और उसके तीन साथियों के लिए 4 कमरे रिजर्व रखे जाएं। कमाल है, उसके आने से पहले ही गुंडे उसे ढूंढते फिर रहे हैं। यह आदमी ऑस्कर कुछ रहस्यमय लगता है। तो मैं उनकी बुकिंग कैंसिल कर देती हूँ। मैं अपने होटल में गलत आदमियों का रहना पसंद नहीं करती। बुकिंग कैंसिल मत करो, आने दो उन्हें। मैं देखूंगा कि क्या चीज है। कॉफी पीकर कर्ण अपने कमरे में आ गया। होटल की नौकरानी कम्मो कमरे की सफाई कर रही थी। कम्मो का बचपन उसी टापू पर गुजरा था। पहले उसकी माँ इस होटल में काम करती थी। उसके मौत के बाद मादाम ने उसकी जगह कम्मो को दे दी थी। कर्ण हर साल यहाँ आता था, इसलिए कम्मो उससे काफी बेतकल्लुफ थी। आपका कमरा बिल्कुल साफ कर दिया कर्नल साहब। थैंक्स कम्मो। आज आप बाहर घूमने नहीं गए? अब जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो मेरे साथ चलो। तुम ही आगे चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, इसलिए घूमने का मजा आ जाएगा। आज नहीं जा सकती, मुझे 4 कमरे और साफ करने हैं। ओके, फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वह अकेला ही घूमने निकल गया। बहुत सुंदर जगह है। अगर असलम और शीला भी साथ आ जाते तो मजा आ जाता।
शाम का अंधेरा फैलने तक वह टापू पर घूमता रहा। जब वापस होटल पहुंचा तो 8 बज चुके थे। भूख लग रही है, पहले कमरे में जाकर नहाऊंगा, फिर खाना लूंगा। वह अपने कमरे में जाने के लिए कॉरिडोर से गुजर रहा था कि एक दरवाजे में रोशनी नजर आई। इस कमरे में कोई आ गया है क्या? सुबह तक तो कोई ग्राहक नहीं था, शायद मिस्टर ऑस्कर आए होंगे। मिस्टर ऑस्कर से मुलाकात करके देखना चाहिए। पहली दस्तक का जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा दस्तक दी। अगर कोई अंदर है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस बार भी जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा खोलकर भीतर झांका। अगले क्षण किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर भीतर खींच लिया और वह संभल कर उठता उससे पहले किसी ने उस पर छलांग लगा दी। आह! लेकिन अब कर्ण संभल चुका था। फिर वह फुर्ती से उठा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस व्यक्ति पर तान दी। वहीं पड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम ऑस्कर है, मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। ओ मिस्टर ऑस्कर। अपनी पिस्तौल को नीचे झुका लिया। उठिए मिस्टर ऑस्कर, आपको मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करना चाहता था। कौन हो तुम? मेरा नाम करण है, मैं भी इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। करण, हाँ, मादाम बेला ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुमने उन गुंडों को मारा था जो मेरी तलाश में आए थे। लेकिन मादाम तुम्हें करण क्यों कह रही थी? क्योंकि मैं भारतीय सीक्रेट सर्विस में कर्नल के पद पर नियुक्त हूँ। बाय द वे, वे गुंडे कौन थे? पता नहीं कौन थे, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आप पर हमला किया। दरअसल मैं समझा था कोई चोर मेरे कमरे में घुसना चाहता था। यह आदमी काफी रहस्यमय है, होशियारी से इसने मुझ पर हमला किया था, जिससे जाहिर है कि यह किसी से भयभीत है। कुछ क्षण सोचकर उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ आए किस तरह? 12 बजे के बाद तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर से कोई स्टीमर अब नहीं आता। मेरे पास अपनी वॉच है, उसी से आया हूँ। मेरे पास अपनी लॉन्च है, उसी से आया हूँ। आपने 4 कमरे बुक कराए थे, क्या आपके साथी भी आ गए? वह लोग कल सुबह आएंगे। ऑस्कर से कुछ देर बात करने के बाद वह अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा। लगता है इस टापू पर कोई हंगामा होने वाला है। ऑस्कर अच्छा आदमी नहीं लगता। पता नहीं उसके साथी कैसे होंगे। अगर यह लोग यहाँ कोई अपराध करने के लिए एकत्र हो रहे हैं तो मेरी छुट्टियों का कबाड़ा हुआ समझो। अगली सुबह वह कुछ देर सोकर उठा, लेकिन आदत अनुसार समुद्र तट पर टहलने के लिए निकल आया। अचानक एक धमाका हुआ। धाएं! अरे यह तो गोली का धमाका, किसी ने बंदूक चलाई है। वह दौड़कर उस तरफ पहुंचा। गोली किसने चलाई थी? हमने चलाई थी, यह सिगुल मारा है। तुमने इसको क्यों मारा? क्या तुम सिगुल खाते हो? नहीं खाते। लेकिन तुम कौन होते हो और ये थानेदार की तरह सवाल क्यों कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? कल रात तक तो तुम इस टापू पर थे नहीं थे तो अब आ गए और तुम हमें शिकारी समझ सकते हो। तुम शिकारी नहीं हो, तुम्हें सिगुल और मुर्गाबी में पहचान करने की तमीज नहीं है। तुम शिकारी नहीं हो सकते। अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने एक मासूम पक्षी को मारा है और मुझे यह पसंद नहीं। मैं अबे ओए, तेरी पसंद की ऐसी तैसी चलता फिरता नजर आ यहाँ से, वरना तुझे भी पक्षी के पास पहुंचा दूंगा। तभी ठहरो रंगा। यह तुम क्या कर रहे थे रंगा? छोड़ दो ऑस्कर, मैं इस व्यक्ति को मजा चखाना चाहता हूँ। मूर्खता न करो, यह कर्नल करण है, सरकारी आदमी। वो आप सरकारी आदमी है? आपको अपना परिचय पहले ही करना चाहिए था। बाय द वे, मेरा नाम कार्लोट है, यह रंगा और वह कालिया। हम ऑस्कर के दोस्त हैं। चारों ही खतरनाक बदमाश लगते हैं। कर्नल साहब, मैं अपने दोस्तों की ओर से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है ऑस्कर, लेकिन इन लोगों से कह दो कि फिर कभी सिगुल पर गोली न चलाए। कहकर वह वापस होटल आ गया। काउंटर पर सारंग से भेंट हुई तो सारंग या ऑस्कर के साथी यहाँ कब पहुंचे? सुबह 5 बजे। एक बोट उन्हें छोड़कर गई है। मुझे वे अच्छे आदमी नहीं लगे साहब। मुझे भी। खैर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता वहीं भेज दो। अच्छा साहब। नाश्ते के बाद करण एक बार फिर घूमने निकला। इस बार वह होटल के सामने बने टावर पर चढ़ गया। कितना सुंदर दृश्य है, दूर तक नीला समुद्र। वह अपने विचारों में खोया पड़ा था कि अचानक कम्मो उसके निकट आ खड़ी हुई। अरे कम्मो, तुम यहाँ कैसे?
आपसे एक जरूरी बात करनी है कर्नल साहब। क्या बात है, बोलो साहब। वे जो नए लोग आए हैं ना, वे अच्छे आदमी नहीं है। क्यों, क्या उन्होंने कोई बदतमीजी की है? यह बात नहीं है साहब जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कम से टावर से उतारकर होटल के पिछले भाग में ले आई, जहाँ कुछ पेड़ खड़े थे। कहाँ ले जा रही हो मुझे? बस उस पेड़ तक। पेड़ के निकट पहुंचकर कम जड़ के निकट रखे हुए पत्थर को हटाने लगी। यह क्या कर रही हो? कम्मो ने कोई उत्तर न दिया और अपना काम करती रही। क्या कर रही हो कम्मो, क्या है यहाँ? पत्थर के नीचे से कम्मो ने पीतल का एक छोटा सा बॉक्स निकाला है। यह देखिए साहब। अरे यह क्या है? करण ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। यह बॉक्स उन चारों ने यहाँ छुपाया था। मैं इधर एक पेड़ के पीछे लेटी थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा और बॉक्स को यहाँ छुपाकर चले गए। इसका अर्थ है इसमें कोई कीमती चीज है। तो इसे खोल कर देखिए साहब। इसमें ताला लगा हुआ है और यहाँ इसे खोलने में खतरा है। वह लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। फिलहाल हम इस बॉक्स को कहीं छुपा देते हैं। अगर आप उसे छुपाना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए साहब। मैं इस टापू पर एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं पहुंच सकता। ओके चलो। कम उसे विभिन्न पगडंडियों और चट्टानों के बीच लेकर चलती रही। फिर वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ घनी झाड़ियां खड़ी थी। कमो ने एक स्थान से झाड़ियों को हाथ से हटाया। यह क्या है? यह सुरंग है साहब, आप मेरे पीछे आ जाइए। करण भी उसके पीछे सुरंग में घुस गया। इतना डरना मत साहब, यहाँ कोई खतरा नहीं है, मेरे पीछे चलते रहिए। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग में पानी नजर आया। यहाँ तो पानी है, पानी ज्यादा अंदर नहीं आएगा साहब। कुछ और आगे बढ़े तो पानी टखनों तक आ गया। कहाँ ले जा रही हो मुझे कमो? बस पहुंच गए साहब। फिर कब पानी अचानक समाप्त हो गया और वह एक लंबे चौड़े स्थान पर पहुंच गए। अरे यह तो बड़ी दिलचस्प जगह है। हाँ साहब, यह जगह मैंने तलाश की है, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। तुम्हें यहाँ के लिए डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती साहब। अब आप बॉक्स यहाँ छुपा दीजिए। बॉक्स सुरंग में छुपाकर वे दोनों बाहर आ गए। इस बॉक्स के बारे में किसी को कुछ ने बताना कमो? नहीं बताऊंगी साहब। वापस जाते हुए कम्मो ने उसे एक और गुफा दिखाई। देखे साहब, यह भी एक गुफा का मुहाना है, लेकिन यह बहुत गहरी है। करण ने गुफा के मुहाने में झांक कर देखा। यह बहुत गहरा गड्ढा सा है। क्या तुम इसके अंदर जा चुकी हो? नहीं साहब, इसमें उतरना मुश्किल है। कुछ देर वहां रुककर वह होटल की ओर चल दिए। होटल के गेट पर मादाम बेला खड़ी थी। तू कहाँ चली गई थी कम्बो? मादाम, मैं कर्नल साहब को टापू पर घुमाने ले गई थी। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे मेरे साथ अभी पोर्ट ब्लेयर चलना है। कुछ ही देर में एक स्टीमर जाने वाला है। आप पोर्ट ब्लेयर क्यों जा रही है मादाम, और कब तक वापस आएंगी? हमें होटल के लिए कुछ सामान खरीदना है, खरीदारी में शाम हो जाएगी, इसलिए कल ही वापस आ सकेंगे। हाँ कमो, तू जल्दी तैयार हो जा। अच्छा मादाम। कुछ देर बाद मादाम बेला कमो को साथ लेकर पोर्ट ब्लेयर चली गई। उनके पीछे होटल की जिम्मेदारी सारंग पर आ गई। आज डिनर में क्या खिला रहे हो सारंग? फिश करी और मटन कोरमा साहब, यह ऑस्कर साहब की फरमाइश है। ओके सारंग, मैं कुछ देर आराम करता हूँ, शाम को डिनर पर मुलाकात होगी। डिनर ठीक 8 बजे लगा दूंगा साहब। अपने कमरे में आकर करण बिस्तर पर लेट गया। ऑस्कर और उसके साथी कहीं घूमने गए हैं। जब उन्हें अपना बॉक्स गायब होने का पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे, और पता नहीं उस बॉक्स में क्या चीज है। ठीक 8 बजे वह डिनर के लिए हॉल में पहुंचा। सारंग, क्या डिनर तैयार है? यस सर। वह काउंटर के निकट जा खड़ा हुआ। बहुत भूख लगी सारंग साहब, पहले इन लोगों का डिनर लगा दूं, फिर आपको स्पेशल डिनर कराऊंगा। कुछ देर बाद सारंग ऑस्कर की टेबल पर डिनर लगा रहा था। आपके चौथे दोस्त खाना नहीं खाएंगे सर? उसका खाना कमरे में जाएगा। उन्होंने खाना शुरू किया। रंगा ने एक और मुंह में डाला। आह, यह कैसी मछली पकाई है? क्यों, क्या खराब है साहब? खराब के बच्चे, तूने सड़ी हुई मछली पकाई है, कहकर उसने क्रोध से डिश सारंग पर फेंक मारी। सारंग को भी क्रोध आ गया। तू साहब होगा अपने घर का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रण ने जल्दी से उठकर सारंग को पकड़ा। नहीं सारंग, झगड़ा नहीं करते, उसने मेरे डिश फेंक कर मारी है साहब। सारंग को वहीं रोककर करण रंगा के निकट पहुंचा।
गलती तुम्हारी है रंगा, तुम्हें सारंग से माफी मांगनी होगी। माफी और उस 2 टके के नौकर से मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तो ले पहले अपनी गर्दन संभाल। शुम रंगा ने तुरंत उठकर कर्ण को गुस्सा मारना चाहा, मगर दौड़ उठ और माफी मांग सारंग से। रंगा ने लेटे लेटे ही अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी यह तुमने क्या किया ऑस्कर? मैंने आपकी जान बचाई है। रंगा की जेब में रिवॉल्वर था, यह तो मर गया। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता था, ऑस्कर ने इसे क्यों मार डाला? तुम अजीब आदमी हो। ऑस्कर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम आंखें दिखा रहे हो। करण उनके निकट जा खड़ा हुआ। तुम लोग रंगा को मारकर बहुत खुश हो, लगता है तुम्हें अपने दोस्त थे, कोई हमदर्दी नहीं थी। रंगा ने गलती की थी, वह जल्दी उस जोश में आ जाता था, इसलिए उसका मर जाना ही अच्छा था। मैं समझ गया तुम लोग किसी कारणवश रंगा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तुमने यह मौका उचित जाना और उसे मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करके पोर्ट ब्लेयर लेकर जाऊंगा। बेकार की बातें न करो कर्नल, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम भी यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। रिलैक्स कर्नल, जरा मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्लीज कर्नल, एक बार उधर चलकर मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आई करना। ऑस्कर के साथ जाने से पहले करण ने सारंग से कहा, सारंग तुम कार्लो और लाश पर नजर रखना। आओ भी अब। ऑस्कर करण को हॉल से निकालकर होटल के गेट पर ले आया। जल्दी कहो क्या बात है? कर्नल, बात तुम्हारे फायदे की है। मेरी बात मानकर तुम 20 लाख रुपए कमा सकते हो। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। किस चीज में पार्टनर? देखो मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त 1 करोड़ रुपए के हीरे हैं। ये हीरे मैंने, कार्लो, रंगा और कालिया ने मिलकर पोर्ट ब्लेयर के एक जोड़ी से लूटे हैं। लूट के माल का हिस्सा करने ही हम यहाँ एकत्र हुए हैं। वो तो उस बॉक्स में 1 करोड़ के हीरे हैं, यानी तुम लोग डाकू भी हो। पहले मेरी पूरी बात सुनो कर्नल। सुनाओ। दरअसल मैं कार्लो वगैरह को उन हीरो में हिस्सा नहीं देना चाहता, क्योंकि हीरे लूटने में सबसे अधिक मेहनत मैंने की थी। रंगा तो मर चुका है, अब केवल कार्लो और कालिया बाकी है। अगर तुम उन दोनों को मारने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 20 लाख के हीरे दे दूंगा। ऑस्कर, तुम्हें एक सरकारी अफसर से ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी आदमी को भी रुपयों की जरूरत होती है, और क्योंकि तुम सरकारी अफसर हो इसलिए हमारा काम आसान हो सकता है। वह कैसे? तुम अभी जाकर कार्लो और कालिया को गोली मार दो, और सुबह को पोर्ट ब्लेयर जाकर पुलिस से कह देना कि उन दोनों ने रंगा का खून किया था। तुमने उन्हें पकड़ना चाहा तो उन्होंने तुम पर भी हमला किया, इसलिए तुम्हें उनको गोली मारनी पड़ी। बहुत खूब, तुम योजनाएं अच्छी बना लेते हो ऑस्कर, लेकिन अगर मैं ये बातें तुम्हारे साथियों को बता दूं तो कुछ भी नहीं होगा। वह लोग तुम्हारी बात पर का विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे आने से पहले कुछ गुंडे तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, जिन्हें मैंने मारा था। उन गुंडों को किसने भेजा था? वह मेरे आदमी थे। मैंने जानबूझकर उन्हें हंगामा करने के लिए भेजा था, ताकि कार्लो वगैरह को हमेशा डरा कर रख सकूं कि कुछ और लोग भी हमारे हीरो के पीछे पड़े हुए हैं। तुम सचमुच चालाक हो ऑस्कर, मगर मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मूर्ख हो कर्नल। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। अपनी मौत तुमने स्वयं बुलाई है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। अपने हाथों पर उठा लो और भीतर चलो। करण को रिवॉल्वर से कवर किए हुए वह हॉल में आया। कार्लो, हमें अब कर्नल और सारंग को समाप्त करना होगा। मैंने इसे पार्टनरशिप की ऑफर दी, मगर यह हमें गिरफ्तार कराने पर अड़ा हुआ है। तुमने इसे पार्टनरशिप की ऑफर की थी? हाँ, मैंने कहा था कि हम इसे रंगा की जगह अपना पार्टनर बना लेंगे अगर यह रंगा की मौत को भूल जाए तो। यह झूठ बोल रहा है कार्लो। इसने मुझे तुम्हारी और कालिया की हत्या करने की पेशकश की थी। बको मत कार्लो, ये हम लोगों में फूट डालना चाहता है। इसकी बात का विश्वास नहीं करना। इसे तुरंत गोली मार दो, और सारंग को भी। हम इन सब की लाशें समुद्र में बहा देंगे। और फिर तभी अचानक सारंग ने कार्लो पर छलांग लगाई, लेकिन यह ले सारंग बेहोश हो चुका था। तभी कालिया हॉल में प्रविष्ट हुआ। यह क्या हो रहा है? यह कुछ कहने पूछने का समय नहीं है। कालिया, तुम जरा कर्नल की जेब से रिवॉल्वर निकाल लो।
कालिया ने करण का रिवॉल्वर निकाल लिया। रंगा को किसने मारा है? ऑस्कर ने। इसकी बात पर ध्यान न दो कालिया, इसे किसी तरह हमारे राज का पता चल गया है और अभी हमें गिरफ्तार कराना चाहता है, तो इसे गोली मार दो। यही करना है तो मैं गोली मार दूं? ये लोग सचमुच मुझे मारने का फैसला कर चुके हैं, अब कुछ करना होगा। अगले पल एक योजना के तहत वह ठाका लगाकर हंस उठा। हा हा हा, हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे गोली मारने वाले हो ना, इसलिए। मुझे गोली मारने के बाद तुम्हें वह हीरे भी नहीं मिलेंगे। हीरे? हाँ, तुम लोगों ने वह हीरे जहां छुपाए थे, अब वह वहां नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं देख कर आता हूँ ऑस्कर। कुछ देर बाद कार्लो बौखलाया हुआ वापस आया। ऑस्कर, वह बॉक्स वानी है। ओ माय गॉड कर्नल, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हें हीरे भी नहीं मिलेंगे। मेरी मौत के बाद तुम्हें हीरो का पता कौन बताएगा? मैं तुम्हें हीरो का पता पूछने के बाद मारूंगा। कर्नल, कार्लो, रस्सी लाकर बांध दो इस कुक और जासूस के बच्चे को। कुछ देर बाद कर्नल और सारंग रस्सियों से बंधे फर्श पर पड़े थे। कर्नल, शराफत से बता दो हमारे हीरे कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ऑस्कर, मैं भी इसका मुंह खुलवा सकता हूँ। मुझे टॉर्चर करने के बड़े भयानक तरीके आते हैं। ठीक है, तुम लोग इससे सच उगलवाओ। मैं रंगा की लाश को समुद्र में डालकर ही आता हूँ। लाश का यहाँ रहना ठीक नहीं है। ओके। ऑस्कर रंगा की लाश उठाकर चल दिया। कालिया, ख्याल रहे, हीरो का पता बताने से पहले यह मरना नहीं चाहिए। नहीं मरेगा। ऑस्कर चला गया। बता बे, हीरे कहाँ है? दौड़। तुम मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकते कालिया। मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। अचानक कार्लो ने कालिया को रोका। ठहरो, मुझे बात करने दो। फिर करण के निकट बैठ गया। कर्नल, क्या यह सच है कि ऑस्कर ने तुमसे हम दोनों की हत्या करने के लिए कहा था? हाँ, वह चाहता था कि मैं तुम्हें दोनों को गोली मार दूं। इस काम के लिए वह मुझे 20 लाख के हीरे दे रहा था। तुमने देखा ही है कि उसने रंगा की हत्या जानबूझकर की है। तुम ठीक कहते हो, मैं ऑस्कर को मजा चखाऊंगा। देखो कर्नल, तुम इस वक्त खतरे में हो। ऑस्कर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। क्या करना होगा मुझे? हमें हीरो का पता बता दो। उनमें से 1/3 हीरे हम तुम्हें दे देंगे और फिर तुम्हें अपने साथ पोर्ट ब्लेयर तक ले चलेंगे। और ऑस्कर का क्या होगा? उसे हम ठिकाने लगा देंगे। जिंदा तो तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। तुरंत करण के मस्तिष्क में की एक ही योजना आ गई और उसने कहा, हीरे देने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना होगा। हम तैयार हैं, मैं खोलता हूं तुम्हें। फिर करण उन दोनों को लेकर चल दिया। कोई चालाकी न करना कर्नल, वरना तुम तुरंत गोली मार दूंगा। करण उनको उस सुरंग के मुहाने पर ले आया जो कुएं की तरह गहरी थी। यह सुरंग का मुहाना है, इसी के अंदर मैंने वह बॉक्स छुपाया है। यह तो बहुत गहरा है, भीतर कैसे उतरेंगे? ध्यान से देखो, बाईं तरफ एक पत्थर है जिस पर पांव रखकर नीचे उतरा जा सकता है। इस बार कार्लो ने भी आगे झुककर नीचे झांका और इस क्षण का करण ने पूरा लाभ उठाया। जाओ सालो। आई उफ। दोनों सिर के बल नीचे गिरे थे। मर गए साले। अब ऑस्कर से भी निपटता हूं। अचानक उसे अपने पीछे से ऑस्कर का स्वर सुनाई दिया। वेरी गुड कर्नल, आखिर तुमने वह काम कर ही दिया जो मैं चाहता था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं होटल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। दरअसल यह जो कुछ हुआ उसका मुझे पहले ही अंदाजा था। मैं जानता था कि कार्लो और कालिया तुम्हें अपने साथ मिलाकर हीरे प्राप्त करना चाहेंगे, इसलिए मैं रंगा की लाश को समुद्र में बहाने का बहाना करके वहां से हट गया था और होटल के बाहर छुपकर बैठ गया था। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ कार्लो, और कालिया को तुमने मार दिया है। अब तुम मुझे उन हीरो का पता बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। अब इस किस्से को खत्म ही कर देना चाहिए। ऑस्कर से सुरंग के भीतर चलकर निपटूंगा। ठीक है ऑस्कर, मैं तुम्हें हीरो तक पहुंचा दूंगा, मगर तुम्हें आधे हीरे मुझे देने होंगे। ओके, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप मुझे हीरो तक पहुंचा दो। अच्छा चलो। करण उसको असली सुरंग में ले आया। यह कहां ले जा रहे हो मुझे? यहाँ तो पानी है। हीरे मैंने यहीं छुपाए हैं और यह पानी गहरा नहीं है।
मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं। फिर कमरे नुमा स्थान पर पहुंचकर उस पत्थर के नीचे हीरो का डिब्बा है, जाओ निकाल कर लाओ। वह पत्थर के निकट जाकर बैठ गया। ऑस्कर, उस दिन मैं हीरो के बक्से के साथ यहाँ एक और चीज भी छुपा कर गया था। क्या चीज? यह धोएं। ओह, ऐसे ही किसी खतरे से निपटने के लिए मैं यह पिस्तौल यहाँ छुपा कर गया था। अब यह हीरे और इन बदमाशों की लाशें सुबह को पोर्ट ब्लेयर पुलिस के हवाले कर दूंगा। कुछ देर बाद वह होटल वापस आकर सारंग के बंधन खोल रहा था। तो सारंग व चारों शैतान समाप्त हो चुके हैं, अब कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कर्नल करण की पहली कॉमिक्स है जो मैंने पढ़ी है। इसकी और भी कॉमिक्स हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।